दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो हमारी वीडियो है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रैक्टिस सेट 2.2 क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। और यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझ लो। क्वेश्चन दिया है आपको ये, बट आपको क्वेश्चन को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में निकालना है। आपके पास क्वेश्चन क्या है, 5m² है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म का सबसे पहले कंसेप्ट यही है कि सबको लेफ्ट साइड में लेकर आ जाओ। 22m राइट साइड में है, ये साइड आकर माइनस हो जाएगा, -22m। 15 भी वो साइड है, ये साइड आके माइनस हो जाएगा, ताकि राइट साइड में आपको 0 आ जाए। ओके, अब आप इक्वेशन को देखोगे तो m² पहले, फिर m, फिर कांस्टेंट। इसको कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना। अब स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया, सबसे पहले तेरे को क्या करना है, आपका जो वेरिएबल है, स्क्वायर वाला टर्म है, उसके साथ का जो नंबर है वो लेना है। इसका साथ का नंबर +5 है ना। और फिर इसके में कांस्टेंट क्या है, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, वो है -15। माइनस है तो माइनस लगाना जरूरी है, वो है -15, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। 15 5 का कितना हो जाएगा, 75। 15 5 का क्या हो जाएगा, 75। और आपका यहाँ पर आंसर आएगा माइनस में। आपका आंसर क्या आएगा, माइनस में, है ना। तो -75 यहाँ पर आपका आंसर आ रहा है। अब मुझे दो ऐसे टर्म चाहिए, आप ध्यान रखो, मुझे दो ऐसे टर्म चाहिए जब मल्टीप्लाई करूं तो 75 है, और उसको माइनस करूं, साइन यहाँ पे जो है वो लगेंगी। जब उन दो नंबर को माइनस करो तो ये वाली वैल्यू आनी चाहिए, m के साथ वाली 22। तो दो नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने पे 75 है और माइनस करने पे 22 है। वो दो नंबर क्या होगा, 75 बहुत सारे टेबल में आते हैं, 15 में अपन ने देखा, और 5 के टेबल में भी तो 5 मल्टीप्लाई 15 ही होगा। उसके बाद 25 के टेबल में आता है। अगर आप देखोगे 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 75 आएगा, और 25 में से 3 माइनस करेंगे तो 22 मिल जाएगा। तो मतलब वो दो टर्म आपको मिल गया है, 25 और 3, है ना। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो साइन है, किसकी साइन है, माइनस। माइनस की साइन क्या इंडिकेट करती है बताए, कि ये दोनों का जो साइन आएंगी ना वो अलग अलग आएंगी, एक जैसी नहीं आएंगी, अलग अलग। तो ये दोनों की साइन क्या आएंगी, अलग अलग आएंगी। लेकिन किसकी माइनस रखना, किसकी प्लस रखना, ये कौन बता रहा है, देखो ये m बता रहा है। m की साइन जो रहेंगी वो बड़े नंबर की साइन रहेगी, और छोटे नंबर की प्लस। ये तुम्हारे को दोनों साइन मिल गए। अब तेरे को क्या करना है, पहला वाला टर्म एज इट इज रखना है 5m²। बीच वाले टर्म को क्या करेंगे हम लोग, ये वाला टर्म लिख देंगे उसके अंदर, -25m + 3m, और लास्ट में आ जाएगा -15 = 0। ये आ गया। अब क्या करना है, पहले दो टर्म लेना है, उसका कॉमन देखना है। तो पहले दो टर्म देखेगा तो दोनों में क्या है, m कॉमन है, तो m कॉमन निकाल दे रहा है, ठीक है। हाँ, और फिर नंबर भी चेक कर, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 25। क्या ये दोनों सेम टेबल में आते हैं, आते हैं। कौन से टेबल में, 5 के टेबल में। तो यहाँ पे ले ले 5, ब्रैकेट में क्या रहेगा, अब 5m बाहर ले लेंगे तो एक m अभी भी बच रहा है ब्रैकेट के अंदर, उसके बाद माइनस। अब बताओ 5 के टेबल में 25 कितने पे आ रहा है, 5 पे आ रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ 5 बचेगा, क्योंकि m तो ऑलरेडी बाहर ले चुके हैं। ठीक है, अब ये दोनों में यहाँ पे सबसे पहले साइन ले लेंगे प्लस, दोनों में m तो कॉमन है नहीं। फिर देखो दोनों नंबर सेम टेबल में आते क्या, 3 और 15 आते यार, 3 के टेबल में आते, तो 3 बाहर ले लो। यहाँ क्या बचेगा, m, उसके बाद साइन है माइनस। देखो जो साइन है वही रखेंगे, क्योंकि ब्रैकेट के पहले प्लस आ रहा है, तो साइन चेंज नहीं होती। 3 के टेबल में 15 कितने पे आता है, 5 पे आता है। अब आप देखोगे ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट दोनों ही सेम है, तो जब ब्रैकेट सेम आ रहा है उसको कॉमन ले लो, m - 5, और फिर दूसरे ब्रैकेट में आपको ये बाहर वाला टर्म लिखना है 5m, और उधर आएगा +3, और दोनों को इक्वेट कर देंगे 0 से। बहुत सिंपल कंसेप्ट है। अब देखो यहाँ क्या करना है, m - 5 को भी इक्वेट करेंगे 0 से, और 5m + 3 को भी इक्वेट कर देंगे 0 से। तू मुझे बता -5 उधर जाके क्या होगा, क्या होगा, +5। तो m की वैल्यू क्या मिल गई, +5। m की वैल्यू क्या मिल गई, +5। अब बता +3 उधर जाके क्या होगा, -3। तो 5m हो जाएगा -3। अब 5 और m के बीच में देख क्या है, मल्टीप्लाई है ना, 5m और m के बीच में मल्टीप्लाई, तो m उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो m की वैल्यू आ जाएगी -3/5। तो एक वैल्यू आ रही है, एक रूट आ रहा -3/5, और दूसरा रूट आ रहा है 5। ये दो आपके रूट आ गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो ये आपका आंसर आ गया इस वाले क्वेश्चन का।